हेलो गाइज। अब मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स का पढ़ा है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में मैं प्रॉपर्टीज पढ़ रहा हूँ, जिसमें 3 प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ लिया है। आज चौथा सर ने पढ़ा है, तो चौथा पढ़ा हूँ। तो कंप्रेसिबिलिटी पढ़ा है। तो बेसिकली कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है कि कंप्रेसिबिलिटी मतलब हम फ्लूइड जानते हैं, हमारे पास लिक्विड है और गैसेस है। तो ऑब्जर्वेशन के टाइम हमें पता चला है कि कुछ फ्लूइड जो हैं वो इजीली कंप्रेस हो जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं ना कि इंजेक्शन अगर बंद हो, उसमें आप लिक्विड डालिएगा तो मतलब वाटर डालिएगा तो कंप्रेस नहीं होगा, वहीं गैस डालिएगा तो कंप्रेस हो जाएगा। उसी को समझने के लिए कंप्रेसिबिलिटी पढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि कंप्रेस मतलब प्रेशर से रिलेटेड है। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इफ़ देयर इज चेंज इन वॉल्यूम और डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर, सच फ्लूइड आर नोन एज कंप्रेसिबल फ्लूइड। अब लिक्विड क्या है ना कि अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं तो लिक्विड कंप्रेस नहीं हो रहा है, ठीक है ना, और गैस को वहीं कंप्रेस कर रहे हैं तो बहुत आसानी से कंप्रेस हो जा रहा है, ठीक है। अब इसका कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझ लेते हैं। कंप्रेसिबिलिटी को जो बताया गया है वो बीटा से हमें बताया गया है। वो बताया गया है 1/k। तो बीटा इजकल टू 1/k। तो k क्या होता है? बल्क मॉडुलस होता है। और बल्क मॉडुलस हम पढ़े सोम में। तो बल्क मॉडुलस जो होता है वो इलास्टिक कांस्टेंट होता है, जो स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशन बताता है। तो अब समझ सकते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन से रिलेटेड होगा इसका कुछ फॉर्मूला। तो बल्क मॉडुलस का जो फॉर्मूला है कि हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस क्या होता है कि हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस वो स्ट्रेस होता है कि जो स्ट्रेस सभी डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है। अब फ्लूइड मैकेनिक्स में कहानी ये है कि फ्लूइड मैकेनिक्स में हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कौन लगाएगा? तो प्रेशर ही लगाएगा। तो इसीलिए फॉर्मूला जो आता है ना कि जो हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस हो जाएगा वो हो जाएगा dp, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा dv/v। और माइनस साइन इसलिए लगाया ना कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन होता है ना वो इन्वर्सली रिलेशन होता है। तो यहाँ से आ जाएगा dp/-dv/v। अब हम k को ऐसे भी लिख सकते हैं कि -v1 p2 - p1 dp है तो dv है तो v2 - p1। अब इसको डेंसिटी के तरीके से भी लिख सकते हैं कि डेंसिटी 1 और मतलब ρ1 ρ2 - ρ1, अरे यार गलत है, ρ1 p2 - p1 अपॉन ρ2 - ρ1। अब बीटा इजकल टू 1/k होता है। तो इससे हम लिख सकते हैं कि डी रो बाई रो dp बाई रो dp, ठीक है। अब हम समझते हैं कि फॉर्मूला मतलब लिखने पे आ जाता है। ये सर ने जो लिख रखा है डी रो और dp, वो थोड़ा देखने में कन्फ्यूजन है। dp/ρ/dp ही होगा, ठीक है। अब कहानी ये आता है कि हमारे पास गैसेस हैं और वो गैसेस को हम कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दो प्रोसेस से कंप्रेस कर रहे हैं। हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, आइसोथर्मली और एडियाबेटिकली। तो कहानी ये है कि अगर हम आइसोथर्मली कंप्रेस करें तो जल्दी कंप्रेस हो जाएगा, या एडियाबेटिकली करेंगे तो जल्दी कंप्रेस होगा। तो अब हम देखते हैं कि हमें पता है कि कंप्रेसिबिलिटी हमें पता कैसे चलता है? बीटा से पता चलता है। बीटा हमें पता चलता है के से पता चलता है बल्क मॉडुलस से।
तो के हमें अगर आइसोथर्मली का पता हो और एडियाबेटिकली का पता हो तो उसका इन्वर्सली निकाल लेंगे तो वो हमारा कंप्रेसिबिलिटी निकाल देगा। तो के जो होता है आइसोथर्मल का पी होता है और एडियाबेटिक का जो होता है वो गामा पी होता है। तो ये हो गया गामा पी होता है, ठीक है। तो अब हम ये समझ सकते हैं कि गामा पी हो गया। तो हमारा जो एडियाबेटिकली आया प्रोसेस वो मतलब बीटा उसका ज़्यादा है और आइसोथर्मल प्रोसेस का बीटा कम है। तो हम ये बोल सकते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी जो होगा आइसोथर्मल का ज़्यादा होगा और कंप्रेसिबिलिटी एडियाबेटिकली का कम होगा। और मतलब कंप्रेसिबिलिटी ये बताता है कि बेसिकली कौन चीज़ें आसानी से कंप्रेस हो सकती है, ठीक है। अगर किसी का कंप्रेसिबिलिटी 0 आ रहा है, जैसे लिक्विड को हम 0 बोल सकते हैं, तो उसको बोल सकते हैं कि इनकम्प्रेसिबल है। या किसी का बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट हो या डेंसिटी कांस्टेंट हो, तब बोल सकते हैं कि हमारा कंप्रेसिबिलिटी क्या है, मतलब 0 है। अगर डेंसिटी कांस्टेंट है किसी मटेरियल का तो विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर तो हम बोल सकते हैं कि हमारा मतलब प्रेशर के साथ चेंज नहीं हो रहा है डेंसिटी का, तो कंप्रेसिबिलिटी 0 है। थैंक यू भाई।